अच्छा, जब नेक्स्ट बारी आती है प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने की, जब आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा और दराज की तरफ से आपको वेरिफिकेशन कॉल आ जाएगी, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने सेलर अकाउंट के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को लगाना स्टार्ट करना है। ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो दिन में एक प्रोडक्ट लगाएं या 2-3 लगाएं या 10 लगाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है दराज सेलर सेंटर। ये देखिए मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है अपना। तो यहाँ पे मेरे ब्रांड का नाम आ रहा है मीम शिम ऑफिशियल और यहाँ पे ये लिंक आ रहा है मेरे अकाउंट का। तो जब मैं इस लिंक को प्रेस करूंगी तो यहाँ पे ये पूरा स्टोर मेरा दिखा रहा है। जब मैं ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगी तो मैंने जितनी भी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं अपनी बनाई हुई, वो सब यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इसी तरह से आपने भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है दराज सेलर अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे अगर आपको शो हो रहा हो, यहाँ पे टोटल 9 प्रोडक्ट्स मैंने लगाई हुई हैं दराज सेलर अकाउंट के ऊपर। प्रोडक्ट को डिस्प्ले कैसे करना है, प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपने जाना है ऐड प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ पे वो आपसे आपकी प्रोडक्ट का नाम पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझसे किया गया है वो ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट होती है रेजिन की, वो कस्टमाइज होती है, यानी कि कस्टमर का नेम कस्टमाइज होता है या जिस कलर में उसने बनवानी है प्रोडक्ट, हर चीज़ कस्टमाइज होती है। और हमने ये सुना है कि जब 1 वीक या 1 वीक से ज़्यादा का टाइम हो जाता है तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। तो ऑर्डर तब तक कैंसिल नहीं होता जब तक कस्टमर कैंसिल ना करे। कस्टमर आपसे इनबॉक्स में आकर चैट करते हैं कि जी हमने ये चीज़ बनवानी है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले की हुई है ताहिर के नाम की, ठीक है, या अली के नाम की, लेकिन उसने अपने नाम की बनवानी है, बिलाल नाम की बनवानी है, XYZ कोई भी नाम है उसका, तो वो आपसे चैट में आकर बात करेंगे कि हमने इस नाम की बनवानी है, तो आप बता दें कि कितना टाइम लगेगा। तो आपने उन्हें, अगर वो ना भी पूछे तो आपने खुद उन्हें टाइम देना है कि 3 से 4 दिन लगते हैं इस प्रोसेस को, क्योंकि ये कस्टमाइज ऑर्डर है तो वो कैंसिल नहीं करते ऑर्डर। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जब टाइटल लिखना है यहाँ पे, इनके अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, तो आपने हर प्रोडक्ट के अंदर कस्टमाइज का वर्ड लाजमी यूज करना है, ठीक है, ताकि दराज को भी पता हो कि ये कस्टमाइज प्रोडक्ट है, इनकी इस पे टाइम लग सकता है। तो अब यहाँ पे मैं एक की चेन आपको अपलोड करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं की चेन का ही नाम लिखूंगी, कस्टमाइज। यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट लगानी है वो क्या है, वो कस्टमाइज्ड नेम्ड की चेन है, इनके अल्फाबेट का की चेन है और उसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है और विद अल्फाबेट टसल, इनके उसके साथ छोटा सा अल्फाबेट मैंने एज अ टसल भी लगाया हुआ है। और यहाँ पे नीचे उर्दू में नाम दर्ज करें। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इनके उर्दू फैच कर लेता है, लेकिन आपने उसे अपने तरीके से कस्टमाइज थोड़ा बहुत कर लेना है। इनके अगर आपको लग रहा है कि ये ट्रांसलेशन उसने ठीक नहीं की, जैसे अब यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक नाम वाला की चेन हरूफ तहज्जी के साथ, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि अपनी मर्जी के मुताबिक नाम वाला की चेन बनवाएं या नाम वाला की चेन हरूफ तहज्जी के साथ बनवाएं। इस तरह से आप उसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज है प्रोडक्ट की कैटेगरी, कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी की है, यानी कि की चेन क्या चीज है, ज्वेलरी है या कोई होम डिकोर है या फिर कोई किचन में यूज होने वाली चीज है, क्या चीज है। तो यहाँ पे आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अच्छा, यहाँ पे दराज ने देखिए खुद रिकमेंड की है मेरे की चेन के लिए कैटेगरीज। तो यहाँ पे देखे आ रहा है की चेन्स, यानी कि ज्वेलरी में है या फिर की चेन्स, तो ये वाला मैं सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद प्रोडक्ट के पिक्चर्स लगानी है। तो यहाँ पे उसने डायमेंशन भी दी हुई है कि आपकी प्रोडक्ट कितने साइज़ की होनी चाहिए। जो आपने पिक्चर यहाँ पे लगानी है 300 बाय 300 पिक्सल की होनी चाहिए और आपने पिक्चर ऐसी लगानी है कि बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, इनके कस्टमर को हर चीज़ उसके अंदर क्लियर नज़र आ रही हो। मतलब आपने उसे सेटिस्फाइड करना है कि वो जो पिक्चर देख रहा है उसको चीज़ भी वैसी ही मिलेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने बहुत नीट एंड क्लीन पिक्चर्स यहाँ पे लगानी है। तो आपकी मर्जी है, आप 2-3 पिक्चर लगाएं या 6-7 लगाएं, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं ये 4 पिक्चर्स लगा रही हूँ, जिसके अंदर ये की चेन के फ्रंट की भी पिक्चर्स हैं और बैक की भी हैं, ताकि कस्टमर को हर तरह से सेटिस्फेक्शन हो कि ये फ्रंट साइड से इस तरह का दिखता है और बैक साइड से इसकी लुक ऐसी है। उसके बाद सिंपली कंफर्म करना है। यहाँ पे पिक्चर्स लग चुकी हैं। उसके बाद प्रोडक्ट की वीडियो, अगर आप प्रोडक्ट की वीडियो लगाना चाहते हैं तो लगा दें, वरना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद वो आपसे स्पेसिफिकेशंस पूछ रहे हैं। यहाँ पे ब्रांड, यानी कि ब्रांड क्या है, तो यहाँ पे ब्रांड नो ब्रांड आएगा, क्योंकि दराज के ऊपर अपना जो आपका ब्रांड है, जो आपने नाम लिखा हुआ है, जैसे मेरे ब्रांड का नाम मीम शिम ऑफिशियल है, तो इस चीज़ को वेरीफाइड करवाने के लिए अलग से रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अभी वो आपके ब्रांड को ब्रांड नहीं मानता, तो इसलिए सिंपली आप नो ब्रांड लिख दें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेस डिलीवरी, यानी कि आप कम से कम टाइम में और सबसे फास्ट किस जगह पे डिलीवर कर सकते हैं, जो भी, यानी कि अगर आप कराची में रहते हैं तो आप जस्ट कराची यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आप पेशावर में रहते हैं पेशावर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस्लामाबाद सेलेक्ट करने के बाद मटेरियल, जो आपका की चेन है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, आपने यहाँ पे मटेरियल लिखना है, इनके रेजिन का बना हुआ है।
जब आप सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक वो नीचे रेजिन आ जाएगा, आपने उसे सिंपली सेलेक्ट करना है और यहाँ से सेव कर देना है। यहाँ पे सारी स्पेसिफिकेशंस लिखने के बाद आपने डन करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है प्रोडक्ट हाईलाइट। अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की हाईलाइट्स मेंशन करनी है। तो जैसे आप ऐड टू हाईलाइट करते हैं, यहाँ पे दराज सेलर AI असिस्टेंट यानी कि वो खुद से जनरेट करके दे देता है आपके प्रोडक्ट के मुताबिक जो भी सूटेबल उसे डिस्क्रिप्शन लगती है या हाईलाइट। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कस्टमाइज नेम की चेन विद अल्फ़ाबेट टसल मेड ऑफ हाई क्वालिटी रेजिन मटेरियल। परफेक्ट किस चीज़ के लिए है, मैन के लिए या वुमेन के लिए, और एक्सप्रेस डिलीवरी कहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनकी, ये जो आपके प्रोडक्ट की मेन हाइलाइट्स है वो खुद जनरेट करके दे रहा है। अगर आपको ये सूटेबल लगती हैं तो आप कीप कर लें, नहीं तो आप इसे रीजनरेट करके दोबारा भी जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। और या आप फिर इसको खुद थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ऐड हाईलाइट करने के बाद आपने इन्हें सेव कर लेना है। अगर आप उसे थोड़ा बहुत खुद चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने सिंपली टैप करना है। अब यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है परफेक्ट एसेसरी फॉर वुमेन एंड मैन, यानी कि ये दोनों के लिए, की चेन मैन और वुमेन दोनों के लिए। उसके बाद यहाँ डन कर दें। यहाँ पे प्रोडक्ट हाइलाइट्स ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट चीज़ है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट हाइलाइट्स इसलिए होते हैं कि थोड़ा बहुत अगर कोई आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है तो वो जस्ट हाइलाइट पढ़ के ऑर्डर कर सकता है। लेकिन अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है या कोई आपके प्रोडक्ट की डिटेल देखना चाहता है तो उसके लिए ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है, जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट को डिटेल से एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ पे ये सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है प्रोडक्ट के बारे में। ये भी अगर आप रखना चाहें तो ठीक है, वरना एडिट करना चाहें तो सेम आपने वैसे ही इसे एडिट कर लेना है। उसके बाद है व्हाट इन बॉक्स, यानी कि बॉक्स के अंदर क्या होगा जब आप कस्टमर को अपना पार्सल डिलीवर करेंगे। तो जो चीज़ भी बॉक्स के अंदर होगी, यानी कि बॉक्स के अंदर सिंपल एक की चेन होगा जो आप उस कस्टमर के लिए कस्टमाइज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई गिफ्ट भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे की चेन विद लिटिल गिफ्ट या क्यूट गिफ्ट, या मतलब छोटा स्मॉल गिफ्ट, जो भी आप लिखना चाहें। अगर आप गिफ्ट ऐड नहीं कर रहे तो सिंपली आपने जस्ट अपने प्रोडक्ट का लिखना है कि एक प्रोडक्ट ही होगा उस बॉक्स के अंदर। जैसे आप कोई फ़ोन का चार्जर है, कोई दराज से ऑर्डर कर रहा है तो वहाँ पे अडॉप्टर होगा प्लस उसके साथ केबल होगी या नहीं होगी। तो ये चीज़ इस तरह से आप डिटेल में लिख सकते हैं। तो जो मैंने ऐड करना है वो की चेन है और उसके साथ टसल भी होगा, तो मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। उसके बाद डन कर दें। प्रोडक्ट के वेरिएंट्स क्या है, यानी कि प्रोडक्ट जो आपकी प्रोडक्ट है उसके और कितने कलर्स हैं या आप कितने कलर में कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और उनका साइज़ क्या होगा और उनकी प्राइस क्या होगी, आपने ये लिखनी है। अगर आपके प्रोडक्ट एक ही कलर की है, यानी कि जो अभी मैंने पिक्चर लगाई है वाइट और ब्लू में, तो जस्ट आपने उसी को ही यहाँ पे मेंशन करना है। तो कलर फैमिली क्या होगी, अब की चेन के लिए तो हर कलर अवेलेबल होता है, तो आप सारे कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ब्लैक वाले की भी पिक्चर पड़ी है, ब्राउन की भी पिक्चर पड़ी है, तो आप वो वाली पिक्चर्स भी यहाँ पे कलर सेलेक्ट करने के बाद लगा सकते हैं। अगर कोई कस्टमर ये देखना चाहता है कि ब्लैक वाला किचन किस तरह से दिखता होगा तो आप ब्लैक कलर के साथ पिक्चर भी लगा सकते हैं। और जो कलर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये कलर मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। आप चाहें तो ऐड मोर भी कर सकते हैं और इनमें से भी अगर कोई रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे डन करने के बाद प्राइस एंड स्टॉक, यानी कि ब्लू आपके स्टॉक में कितने अवेलेबल हैं, यानी कि अगर किसी को 50 ब्लू की चेन्स चाहिए या 40 की क्वांटिटी में चाहिए तो आपने यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन करनी है जो आप इजीली एक हफ्ते में या 3 से 4 दिन में उसे डिलीवर कर सकते हैं। आप वो वाली क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टॉक में 10 लिख दिया है। और PKR क्या होगी, प्राइस क्या है की चेन की। अब ये की चेन यानी कि टसल के साथ है। अगर आप सिंपल की चेन है तो आप
अगर बिगिनर हैं तो आप अपने रेट्स अभी कम ही रखें, लाइक 300 या 350, लेकिन अगर आपने साथ टसल ऐड किया है तो आप 400 तक कर सकते हैं प्राइस। उसके बाद यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि वाइट के लिए भी आपके पास स्टॉक कितना है, यानी कि अब जैसे मैंने तो ये 2 कॉम्बिनेशन में बनाया हुआ है, यानी कि ब्लू एंड व्हाइट के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमें अलग-अलग डिस्क्राइब करना होता है। जो ब्लू कलर है उसकी कौन सी पिक्चर है, वो कितने स्टॉक में अवेलेबल है और उसकी प्राइस क्या है, और व्हाइट वाला किचन कितना स्टॉक में मौजूद है और उसकी प्राइस क्या है। तो यहाँ पे मैंने दोनों के लिए सेम ही रखा है और आपने भी सेम रखना है। उसके बाद डिलीवरी इन्फॉर्मेशन, पैकेज की डिटेल्स क्या है। यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट का वेट और उसकी डायमेंशंस को मेंशन करना है। इनके इसका जो वेट है वो तो ½ kg से भी कम है, यानी कि इसका तो वेट कुछ ग्राम्स में होगा, तो आपने यहाँ पे कम से कम वेट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ सेंटीमीटर, विड्थ सेंटीमीटर और हाइट। अब यहाँ पे जो लेंथ, विड्थ और हाइट है वो आपने की चेन की नहीं लिखनी, बल्कि आपने पैकिंग मटेरियल की, यानी कि जो आप दराज से पैकिंग मटेरियल ले रहे हैं, लाइक आप दराज से फ्लायर्स ले रहे हैं या दराज से बॉक्सेस ले रहे हैं, जो आपको आपके शहर के अंदर जो भी ब्रांच है दराज की वहाँ से मिलेंगे। आपने उनको बताना है कि हमारा दराज पे यानी कि अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट, और उसके लिए हमें पैकिंग मटीरियल चाहिए, और जो भी आपके प्रोडक्ट के मुताबिक सूटेबल पैकिंग हो आपने वो वहाँ से परचेज करनी है, और उसका आपने यहाँ पे साइज़ मेंशन करना होता है, यानी कि जो भी आपके फ्लायर का साइज़ है। उसके बाद यहाँ से सेव करें। उसके बाद डेंजरस गुड्स, यानी कि आपके पार्सल के अंदर कोई डेंजर वाली, कोई ख़तरे वाली चीज़ तो नहीं है, नॉन करके आपने यहाँ पे डन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है वारंटी इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके प्रोडक्ट की कोई वारंटी है या नहीं। यहाँ पे नो वारंटी सेलेक्ट करें और बस, बाकी इसके अलावा और कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी, और सिंपली यहाँ पे डन कर दें और यहाँ पे सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है ग्रेट जॉब, योर प्रोडक्ट हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली, इट विल बी लाइव ऑन द दराज ऐप। अगर आपने दूसरी कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं, वरना यहाँ पे आप क्लोज कर दें। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने इसको रिफ्रेश किया है और यहाँ देखिए पेंडिंग 1 ऑनलाइन 9, यानी कि अभी तक मुझे ऑनलाइन जो मेरी प्रोडक्ट शो हो रही है वो 9 है, जो मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है। जो अभी प्रोडक्ट मैंने लगाई है वो यहाँ पेंडिंग में शो हो रही है। ठीक है, जब पहले उसको दराज वेरीफाई करेगा कि आपकी प्रोडक्ट ठीक है या नहीं, उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन स्टेटस में शो होगी। ठीक है, यानी कि वो लोगों को शो होगी, और जब आपको कोई मैसेज वगैरह आएगा तो वो यहाँ मैसेजेस में शो होगा। अगर कोई आपका ऑर्डर आता है तो वो आपको यहाँ ऑर्डर में शो होगा। तो ये था जी सेलर अकाउंट का सारा प्रोसीजर कि किस तरह से आपने सेलर अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर समझ आ गया होगा। अगर मजीद भी आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में कर सकते हैं। और एक आखिरी बात जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, जैसे आप दूसरी कुरियर कंपनीज के साथ अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, लाइक TCS, स्लीपर्स वगैरह, वो आपको पिकअप सर्विस देते हैं, मतलब कि उनके राइडर्स आपके घर तक आते हैं आपका पार्सल लेने के लिए, और उसके बाद वो अपने हब में ले जाते हैं और आपका पार्सल डिलीवर किया जाता है। लेकिन दराज के केस में ऐसा नहीं है। दराज के लिए आपको पैकिंग भी दराज वाली ही चाहिए होगी, और आपने खुद जाकर दराज के ऑफिस में, यानी कि जो भी आपके सिटी में दराज वालों की ब्रांच है, वहाँ पे जाके अपना पार्सल सबमिट करवाना है, और देन उसके बाद आपका पार्सल डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।